वेलकम बैक। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहायत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। ज़ाहिर है जो अद्वियात हमारे यहाँ मार्केट में मिलती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको इस वक्त हम अपने प्लेटफॉर्म से उजागर करना चाहते हैं, सो दैट वो अद्वियात जो हमारी ज़रूरत बन जाती हैं और अगर वो किसी ऐसे मौके पर जब आपको अशद ज़रूरत हो और आपको अवेलेबल ना हो सके किसी भी रीज़न की वजह से, तो शायद उससे भी एक इंतशार जैसी कैफियत हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन ज़फ़र साहब, जो कि चेयरमैन हैं वेरियस टेक्निकल कमेटीज़ ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन PPMA के। डायरेक्टर हैं नबी कासिम फार्मा ग्रुप के, जो कि एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन है और इनको कंसिडर किया जाता है इंफॉर्मेशन हब रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, हम उन चैलेंजेस को आज उजागर करना चाहते हैं ताकि उस पर शायद कोई कान धरे कि मीडिया पे भी इस हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और यहाँ अद्वियात का मिलना, पैसे बढ़ जाना, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को डायरेक्ट हिट करते हैं। तो इस वक्त के चैलेंजेस क्या हैं? इस वक्त जो मेजर चैलेंज है, सबसे पहले तो इस बात को यकीनी बनाना कि मेडिसिन्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो तैयार की जा रही हैं, जो मेयारी मेडिसिन्स तैयार की जा रही हैं, वो शॉर्ट ना हो। क्योंकि इस वक्त जो हम लोग सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसके लिए ये चैलेंज बनता जा रहा है कि जो ख़ाम माल यानी रॉ मटेरियल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल्स की और मेडिसिन्स बनाने के लिए, वो बेसिकली उसके लिए LCs की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको इंपोर्ट करने के लिए जो LCs खोलनी होती हैं, उसमें डॉलर्स की फराहमी की ना होने की वजह से जो है वो LCs नहीं खुल पा रही। इसके अलावा जो बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली कंपनीज अपने नेटवर्किंग के ज़रिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल API जिसे हम खाम माल के अंदर रॉ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसको बेसिकली उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी ओपनिंग्स में और उसको मतलब उसकी इफेक्टिवनेस में काफ़ी जो है वो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। और ये सब दुश्वारियाँ बेसिकली आई हैं करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से कि जैसे अगर कोई पहले कंपनीज के पास जो LC की लिमिट्स होती थी, वो बिकॉज ऑफ द 40% डिवैल्यूएशन वो अब लिमिट्स भी स्क्वीज हो गई हैं। और स्टेट बैंक्स की एक वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम बैंक्स को कि इंपोर्ट की जो सारे सिनेरियो है उसको डिस्करेज किया जाए। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। इस चैलेंज को आगे हम बढ़ाएंगे और मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। हेडलाइंस का ब्रेक है, हेडलाइंस आप सुनिए, वापस आइए, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जलालुद्दीन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर भी हम काफ़ी बात करते रहे और रॉ मटेरियल्स के हवाले से जो हम बात करना चाह रहे थे उसमें मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के चैलेंजेस इस हवाले से क्या हैं और क्या उसका ताल्लुक फिर प्राइस पे आता है मेडिसिन की? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। रॉ मटेरियल्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दो किस्म के मेजर रॉ मटेरियल्स हैं। एक को हम जो बेसिक सॉल्ट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे एक्सीपिएंट्स हैं जिनमें बाइंडर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। इन दोनों का जो मतलब है, इन दोनों पे डिपेंडेंसी जो है वो हमारी इम्पोर्टेड सोर्सेज पे ही होती है। लोकल सोर्सेज हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड हैं, कंसिडरिंग के मतलब है लेस देन 5% जो है वो लोकली होता है और मोर देन 95 बल्कि 96% तक जो है वो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों नहीं हम रॉ मटेरियल यहाँ डेवलप कर सकते हैं? हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्या इशू है? रॉ मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का जो एक मेजर रीज़न है पाकिस्तान में नहीं हो पाई, वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं थी। पॉलिसीज़ पहले डिफ़ाइन नहीं हुई, फिर जब डिफ़ाइन हुई तो वो इतनी वेग हुई और उसमें जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं था। क्योंकि जब हम फिनिश मेडिसिन्स की बात करते हैं तो जो कस्टमर है हमारा वो यहाँ डॉक्टर्स हैं और हमारे पेशेंट्स हैं, लेकिन जब हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स के बनाने वाले हैं वो ज़्यादातर बिग जाइंट्स हैं जो इंडिया, चाइना और दुनिया के बाकी ममालिक में हैं। तो ऑब्वियसली हम अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल बनाना स्टार्ट भी करते हैं तो हम लोग एक स्टेप या दो स्टेप्स के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं। हम कोई
हाइड्रोक्रैकर प्लांट ना होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर हम उस इनिशियल स्टेप से रॉ मटेरियल्स नहीं बना सकते। तो हमारी N-1 N-2 भी फिर डिपेंडेंट वही होगी, इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होगी। और डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स का जो बिजनेस है उसमें जो मतलब है प्राइसिंग है वो बहुत मैटर करती है। और जस्ट वो डायरेक्टली उसकी तरफ से रिएक्शन आ जाएगा। आप पाकिस्तान में हमने कई ऐसे मॉडल्स देखे कि जिसमें रॉ मटेरियल कंपनीज ने बनाने शुरू किए, मगर विद इन फ्यू मंथ्स वो आउट ऑफ बिजनेस हो गए जस्ट बिकॉज के जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी वो क्रैश कर दी, ताकि जो है वो उनकी एक मेजर मार्केट है पाकिस्तान, उनको वो ऑब्वियसली। बट द थिंग इज दिस कि जितने यहाँ पे ज्यादा बनते जाएंगे और गवर्नमेंट जितनी सपोर्ट देती जाएगी और कंसिस्टेंटली सपोर्ट देती जाएगी तो ये बिजनेस पाकिस्तान में वैसे भी बिजनेसेस के लिए जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का अपना एक असर रसूख होता है या उनकी इनपुट से फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो आपको लगता है कि उनको दोबारा गो थ्रू करनी चाहिए, गो कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ऑन पेज रहते हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं, और मैं साल से देखती आ रही हूँ कि जी बुलाया जाता है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट उस तरह से नहीं आया है। तो कोई एक पॉइंट अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको रीडू किया जा सकता है तो व्हाट इज दैट मेन पॉइंट? देखिए, इसमें सबसे पहले तो चूंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करंटली जो है वो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड है, तो आई फील के जो प्राइसिंग है ना उसको थोड़ा सा जो एसेंशियल मेडिसिन को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है उसको डी कंट्रोल होना चाहिए, जैसे सारी दुनिया में होती है। हम लोग यहाँ पे इस वक्त जैसे बाकी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने ड्रग रेगुलेशंस को अपडेट करते जा रहे हैं, कंपनीज को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लाइंस की तरफ आएँ, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर ईच कंप्लाइंस एक कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, और वो कॉस्ट जो है वो किसी भी तरीके से अगर आपको प्राइसिंग पे उसका जो अफेक्ट है वो ना मिले तो वो आपके लिए एक लोड ही बन जाती है और इजाफी बोझ बन जाती है। करेंगे। और तो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो जो ऑर्डर्स पहले प्लेस किए हुए हैं अब उनके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कई दफा। और ना सिर्फ उसमें एक और चैलेंज, मतलब फार्मा इंडस्ट्री को तो पिछले 2 सालों में इतने सारे चैलेंजेस आए हैं जो मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में भी नहीं आए होंगे। उसका एक मेजर रीजन कोविड भी था। कोविड के बाद फिर जो कोविड में तो बूम नहीं आ गया फार्मास्यूटिकल में, ये एक मिसकंसेप्शन है। एक दवा है जिस पे बूम आया था। एक्चुअली इट्स लाइक कि कोविड के अंदर जो उन्होंने पहली बात ये की थी कि भाई दवाइयां खाना छोड़ दो और मोर टुवर्ड्स आप जो है वो, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में आई थिंक फार्मूला नेम ये सही है, एजिथ्रोमाइसिन या इसी तरह का था ना। जी वो आई थिंक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एजिथ्रोमाइसिन फेमस जरूर हुआ था। और उसको मतलब डेफिनेटली जो भी फ्लू की मेडिसिन थी और कफ की मेडिसिन थी उसके अंदर एक हाइक आई थी, मगर जो बाकी मेडिसिन थी, जो न्यू लॉन्चेस थी, जो हॉस्पिटल के विजिट्स थे, वो सब लिमिटेड हो गए थे। इवन फीवर की दवाओं में भी कह दिया था कि सिर्फ ये इस्तेमाल करनी है और कोई इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसा ही है। लेकिन ये अब आप क्रेडिट इंडस्ट्री को देंगे अपने पाकिस्तान की फार्मा की कि कोविड के दौरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी मेडिसिन शॉर्ट नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। चाइना से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, इंडिया से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, और अगर आ रहा था तो उसकी शिपमेंट कॉस्ट, शिपमेंट टाइम सब्सटैंशियल डिलेस थे। लेकिन पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री ने उस वक्त, चूंकि हमारे पास वो वाला जो एलिमेंट था एलसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन का, वो नहीं, वो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन नहीं आई हुई थी, इस वजह से कंपनीज ने अपने रॉ मटेरियल्स जो थे वो स्टॉक किए हुए थे। इस वक्त जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है कि इस वक्त एलसीज के खोलने में दुश्वारियां हो रही हैं, डिलेज हो रही हैं। एक मतलब है, एक प्रैक्टिसेस बैंक आजकल यही कर रहे हैं डॉलर ना होने की वजह से कि थोड़ा एलसी को डिले कर दें या बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स को डिले कर दें। तो इससे आपको लगता है कि जो मेजर अद्वियात हैं उनकी फराहमी में मुश्किलात होंगी? बिल्कुल हो सकती हैं अगर इसको आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 25 to 30 डेज में शॉर्टेजेस बढ़ने का बहुत ज़्यादा खदशात हैं अगर इसी तरीके से डिले किया गया एलसीज की जो खोलने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं, जो लिमिट्स हैं, क्योंकि अब इसमें जो है ये एक क्रिटिकल हद तक ज़्यादा है। पीपीएमए ने अपनी तरफ से जो है वो स्टेट बैंक को भी उनसे मुलाकात हुई है और हाई लेवल्स में अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हुई है, और उनकी तरफ से जवाब भी आया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बारे में काफी खुद इन्वॉल्वड हैं। जी बिल्कुल हैं इन्वॉल्व। असल बात ये है कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स है ना उन पे वो अगर उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो हो जाएं तो देन वी फील के थोड़ी बहुत आपके पास ब्रीदिंग स्पेस आएगी, क्योंकि मटेरियल्स के बगैर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है
वो कुछ कोई भी नहीं, दवाई नहीं बना जाहिर, सकती। और ये सिर्फ रॉ मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे, हम पैकेजिंग मटेरियल्स की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, जैसे आपकी इंजेक्शन वायल्स हैं, 100 ml वायल्स हैं, 200 ml 250 ml वायल्स हैं, ये वायल्स भी इंपोर्ट होती हैं, रबर स्टॉपर्स भी इंपोर्ट होते हैं। अगर बेसिक सब भी नहीं बनाते प्राइमरी नहीं, मतलब प्राइमरी कंटेनर अगर नहीं होगा, प्राइमरी पैकेजिंग नहीं होगी, तो दवाई के लिए ब्लिस्टर फॉइल्स है, बहुत सारी चीजें जो इंपोर्टेड इसमें हैं। दो तरह की चीजें हैं, एक तो ये कि फार्मा के अपने चैलेंजेस, और फिर देखिए कितनी सारी चीजें हैं जिसमें हम डिपेंडेंट हैं दूसरे ममालिक पे, बिल्कुल ऐसे ही। और शायद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर होती तो इन चीजों पर भी रिसर्च होती है, इसको भी कोई होम प्रोडक्शन की तरफ लेकर आ सकता है। बाकी तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी का पता है, डेफिनेटली ऐसा है। हाँ। और मैं इसमें यही समझता हूँ कि अभी भी अगर हम मेडिसिन की बात करें ना, तो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं इस वक्त मेडिसिन्स की, वो कोई बहुत ह्यूमंगस फिगर नहीं है, क्योंकि लोकली हम लोग 90% के करीब जो मेडिसिन्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं। और ये एक फार्मा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशनल एक्सचेकर। अगर इस वक्त पाकिस्तान की फार्मा मार्केट कोई $3 बिलियन के करीब की है, तो अगर ये पाकिस्तान की मार्केट इस तरह से डेवलप नहीं हुई होती, तो आप जैसे दुनिया में इलाज आप देखते हैं कि कितना महंगा है, यही $3 बिलियन की हम $3 बिलियन की जगह $7 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे होते, और ये एक इजाफी बोझ होता हमारे नेशनल एक्सचेकर पे। तो दिस इज द contribution which the pharma industry has made over the last decades. So with that, जलाल साहब, हमारा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये मुतल्लिका लोगों से तो वैसे भी आप लोग टॉक्स में हैं, डायलॉग कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि इस पे थोड़ी सी हमारा हिस्सा भी डल जाए। और पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो अपना ये इस मौजू पे बात की, एंड वी रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।